च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिर्नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो अच्छा लगा आप सभी आज हमारी वीकेंड क्लास, काफी सारे स्टूडेंट जो वीकेंड पे अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। तो आज का जो टॉपिक है, किसी को पता है क्या है? आज का ग्रुप में टॉपिक आया था ना, क्या आया था टॉपिक? सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज। तो आप सोचेगा नहीं कि हम सरप्राइज एक ऐसा टॉपिक का ही नाम है, नहीं, सरप्राइज टॉपिक का नाम नहीं है, वो आपके लिए सरप्राइज था टॉपिक। तो कोई सोच रहा हो कि स्पिरिचुअलिटी में कोई सरप्राइज नाम का भी टॉपिक होता है? वो नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक हमारे लिए, मतलब हम सबके लिए ही है, तो वो हमारे लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारी स्पिरिचुअल, जो हमारी स्पिरिचुअल पावर है उसको बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। तो अच्छा, उससे पहले आज अभी 7:30 बज चुके हैं, आप में से सबने खाना वगैरह खा लिया है या कोई बाकी है अभी? कौन कौन खाना खा के आए हैं अभी? बादल ने खा लिया है। तो आज का टॉपिक भी हमारा खाने से रिलेटेड ही है। जितेंद्र ने खा लिया है। तो बेसिकली आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है प्रसादम पे, भगवान के प्रसाद। मैं तो बना रहा हूँ, ओ भाई मोनू तो बना रहे हैं हमारा खाना। अकेले रहने का एक बड़ा डिसएडवांटेज, खाना खुद बनाना पड़ता है ना। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने बताया, प्रसादम। जो भी हम खाते हैं, है ना, उसे हमें पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए। बहुत बार हमने ये चीज सुनी है, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्यों करना चाहिए ऑफर, इसके क्या फायदे होंगे और ना करने से क्या नुकसान होगा, क्या हमारे ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है जो ऑफर करते हैं, जो नहीं करते। बिल्कुल इसके डीप में देखेंगे हम ये सारी चीजें कि इसका बेसिकली हम सब पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में भगवत गीता क्या बोलती है, आचार्यास क्या बोलते हैं, है ना। तो मैं एक भगवत गीता का आपको श्लोक दिखाना चाहूंगा, 3rd चैप्टर का 13th वर्स। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। तो इसमें बेसिकली, हाँ ये वर्स है, 3rd चैप्टर का 13th वर्स है, जिसमें बताते हैं कि एक जो सेंटली पर्सन होता है, सेंटली मतलब जिसने स्पिरिचुअल ज्ञान अर्जित कर लिया है, या जो उसके प्लेटफॉर्म पे है, जो बेसिकली भगवान से सर्विस करना है, जो भगवान से प्यार करता है ना, जो समझ चुका है भगवान के साथ में ईश्वर को, या समझ रहा है ना, इस प्रकार के पर्सन के, मतलब जो सेंटली पर्सन बोला गया है उन्हें, सेंटली नहीं, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, एक सेकेंड, सेंटली, हाँ सेंट्स पर्सन, तो यहाँ पे वो वर्ड यूज किया गया है। तो बेसिकली आज हम देखेंगे जो भगवान को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए क्या रेलेवेंट है उसके इस पाथ पे, है ना। तो एक भगवत गीता का ये वर्ष आता है, यज्ञासिष्ठाशिनः संतो मुच्यते सर्व किलिश किलिशभिषा भुजते ते त्वगम पापम ये पचन्ते आत्म करानत। तो इसका ट्रांसलेशन आप में से एक बार कोई पढ़िए, आप में से कोई ट्रांसलेशन पढ़िए।
हाँ The मोनू आप पढ़िए। devotees of the Lord, हाँ पढ़िए जो पढ़ रहा था अभी। the devotees of the Lord are released from all kind of sins because they eat food which is offered first of the sacrifice for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment rarely eat only sin. हाँ तो भगवान कृष्ण जब भगवत गीता बोलते हैं तो एक सेंटली पर्सन की क्वालिटी के बारे में भी बताते हैं। हम सभी सुनते हैं कि हमें प्रसादम खाना चाहिए, बेसिकली भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक तो चलो आपने मान लिया ठीक है हम भोग लगा के खाएंगे, लेकिन एक जो क्वेश्चन सबके दिमाग में आ सकता है, क्यों भोग लगा के खाना है? क्यों भगवान को बेसिकली हमें भोग लगाना होता है? जैसे ये भगवत गीता बोलती है, भगवत गीता ये श्लोक बोलता है कि जो बेसिकली भगवान के भक्त होते हैं ना वो हर एक तरह के पाप से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? जब वो अपना जो भी खाते हैं वो पहले भगवान को ऑफर करते हैं और फिर उनका झूठा वो खाते हैं। बेसिकली इससे करने से वो हर एक पाप से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ अपने सेंस इंजॉयमेंट के लिए खाते हैं, सिर्फ अपने मजे के लिए खाते हैं। भगवत गीता बोलती है वो जस्ट सिर्फ और कुछ नहीं, पाप खा रहे हैं, इतना। है ना? तो इसको समझने से पहले हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हम अभी जिस बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान को भोग लगाना चाहिए और भगवान को मतलब बिना भोग लगाए खाना पाप है, तो इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों भगवान को बिना भोग लगाए सारी चीज हम जो भी खाते हैं वो एक तरह का हम पाप कर रहे हैं। है ना? तो बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी चीज खा रहे होते हैं, अब देखिए अब कुछ भी खा रहे हैं, अनाज से मतलब अनाज की रोटी खा रहे हैं, है ना, शाक सब्जी फ्रूट्स खा रहे हैं, ये सब कौन बोता है? किसान, अपने खेत में पूरी मेहनत के साथ बोता है ना। और किसान के साथ साथ ये प्रकृति भी उसमें कितनी हेल्प करती है ये सारी चीजें उगाने के लिए। जैसे हम देखते हैं बेसिकली जो मेघ हैं अपने जल से जो फसल उगती है उसको पानी देते हैं, है ना। और जो मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी वो मतलब अच्छी उपजाऊ मिट्टी में ही मतलब ऐसी अच्छी फसल उगती है जिसे हम खा सकते हैं, है ना। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये नेचर के लॉ की वजह से। और नेचर के लॉ को कौन गाइड करता है? भगवान। तो बेसिकली एक तो इसका हम ये कह सकते हैं कि ये सारी जो भी हम खा रहे हैं बेसिकली हमें भगवान ही दे रहे हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले खाने से पहले उन्हें उन्हें मतलब पहले उन्हें भोग लगाना चाहिए, फिर हमें उनका उच्चिष्ट लेना चाहिए, जिससे हम इजीली सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल रीजन। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं इसमें? प्रभुपाद बोलते हैं द डिवोटीज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड और पर्सन हु आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, आर कॉल्ड संतास। अब देखिए आपको जान के खुशी होगी आप सभी संत संत बन चुके हैं, है ना। आप में से कोई कोई ऐसा नहीं होगा जो इस बात को कहेगा कि वी आर नॉट डिवोटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। अगर आप नहीं होते तो आप इस सेशन को अटेंड कर ही नहीं रहे होते, है ना। ये अपने आप में शो करता है दैट यू आर नाउ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन्स, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू सेंट्स, है ना। सो इनकी फिर क्वालिटीज बताते हैं, दे आर ऑलवेज इन लव विद लॉर्ड, है ना। जैसे ब्रह्म संहिता में एक वर्ष आता है, प्रेमांजने चरिता भक्ति विलोचेना संता साध्विका हृदयेषु विलोकयन्ति द द saints always in a compact of love with the supreme personality of Godhead, Govinda, Mukunda और कृष्णा, cannot accept anything without first offering it to the supreme person। जितने भी जो इस पाथ को फॉलो करते हैं ना, डिवोशनल पाथ को, और भगवान की तरफ और आगे बढ़ना चाहते हैं, उन जैसे हम पिछले शुरू से लेके एंड तक हम क्या भगवान के किंगडम, भगवान की चर्चा, भगवान के बारे में कितना कुछ जान रहे हैं, है ना। हम देखते हैं बीच में कितने सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है वहां तक जाने के लिए, क्योंकि वो सुप्रीम चीज है ना। उस सुप्रीम चीज तक जाने के लिए बहुत सारी मुसीबतें भी आएंगी, है ना। तो हमने वो मुसीबतें देखी सारी। लेकिन आज देखते हैं हम एक पावर भी मिलती है, मतलब एक पावर जो हमें वहां तक इजीली ले जा सकती है, जो कि वो क्या पावर है? सिर्फ कुछ खाने से पहले जो भी हम खाएं वो भगवान को भोग लगाना, है ना।
Therefore, such devotees always perform yagyas in different mode of devotional service such as Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam. And these performance of yagyas keep them always aloof from all kind of contamination, sinful association in the material world. है ना? बेसिकली क्या है कि हम भगवान को पाने के लिए अलग अलग तरह के यज्ञास करते हैं कलयुग में। श्रवणम, अब शास्त्र अध्ययन करते हैं, मतलब सॉरी, श्रवणम आप सुनते हैं शास्त्रों के बारे में किसी पर्सन से, है ना? और आप कीर्तनम, आप चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र की, है ना? स्मरणम, आपने जो सुना आप उसे रिवाइज करते हैं। अर्चनम, आप डीटीज की सेवा करते हैं। तो ये, तो बेसिकली ये सारे परफॉर्मेंस जो हम कर रहे हैं, ये हमारे जो भी मटेरियल वर्ल्ड के सिंफुल रिएक्शंस है ना, जब भी हम, तो उन सबको मिटा देता है। वैसे ही जब हम भगवान का उच्छिष्ट खाते हैं, जब हम भगवान का झूठा खाते हैं ना, तो बेसिकली हमारे जितने भी पाप होते हैं पुराने जन्म के, वो धीरे 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 कटते 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 कम होते चले जाते हैं, है ना? Others who prepare food for self or sense gratification are not only thieves but also the eaters of kind of sins। और जो सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, सिर्फ टेस्ट के लिए, अपने पेट को स्वाद देने के लिए, है ना, अपनी सेंसेस को इंजॉय करने के लिए खाते हैं, वो जस्ट क्या खा रहे हैं? पाप। डायरेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑल काइंड्स ऑफ सिंस। यहाँ और भगवान ने भी डायरेक्ट बोला, ऊपर देखिए, हु प्रिपेयर फूड, अदर्स हु प्रिपेयर फूड फॉर सेंस इंजॉयमेंट वेरली ईट ओनली सिंस, है ना? और जब कोई पाप खाएगा, है ना, तो कैसे वो पर्सन हेल्दी रह सकता है? अगर आप देखिए, अगर वो बिना पाप खाएगा तो वो पाप जैसे कार्य ही करेगा। कैसे? चोरी करेगा, गलत काम करेगा। तो कैसे उसके लिए खुश रहना पॉसिबल हो सकता है ना? सो देर मस्ट बी टोट टू परफॉर्म द इजी प्रोसेस ऑफ संकीर्तन यज्ञ इन फुल कॉन्शियसनेस, अदरवाइज देयर कैन बी नो पीस और हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। बेसिकली जैसे अभी मैंने ये श्लोक पढ़ा पूरा भगवत गीता का 3rd चैप्टर का 13th वर्स का, तो उसमें डायरेक्ट बता रखा है, भगवान डायरेक्ट बताते हैं सारी चीजें कि जो मेरे भक्त है ना, वो हमेशा मेरे को भोग लगा के ही खाते हैं। और बेसिकली जो अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए खा रहे हैं, वो जस्ट और कुछ नहीं, सिर्फ पाप खा रहे हैं, है ना? और क्या होता है ना, बेसिकली जब हम स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं ना, इसकी एक बहुत अच्छी खासियत होती है ये, इस पाथ में हर एक चीज भगवान से जोड़ के अगर हम चलते हैं ना, तो हम इजीली स्टेप बाय स्टेप इजीली ऊपर चले जाते हैं। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम अपनी पढ़ाई में शास्त्रों की स्टडी को जोड़ ले, है ना, रीडिंग, शास्त्र अध्ययन, तो अब वो हमारे लिए हेल्पफुल करेगा, है ना? अगर हमें गाने सुनने की बहुत इच्छा है, तो हम भगवान का कीर्तन सुने, है ना, तो हमें और भगवान का स्मरण दिलाएगा, हम और इसमें आगे बढ़ेंगे, है ना? और हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो उसे रिवाइज करते हैं एक बार। तो वैसे ही जब हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं, जो रीडिंग कर रहे हैं, उसे एक बार स्मरण करें, तो उससे हमें अच्छा लगेगा। वैसे ही अगर हम भगवान कुछ खा भी रहे हैं, पहले उसको भगवान को ऑफर करें। इवन जस्ट भगवान को ऑफर ही करके खाएं, तो देखिए कितना उस प्रसादम में स्वाद बढ़ जाता है ना? और सिर्फ मतलब स्वाद तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन मेन क्या है, हमारे जितने भी पुराने जन्म के पाप होते हैं, सिंफुल एक्ट्स होते हैं, सारे इजीली कट जाते हैं सिर्फ मात्र प्रसाद पाने से। इसका एक हम लाइव एग्जांपल अभी पिछले साल हमने एक देखा जगन्नाथपुरी में, मैंने इससे पहले भी आपको शेयर किया था। एक मगरमच्छ, क्या था, जगन्नाथपुरी में था, हाँ आई थिंक जगन्नाथपुरी में था। एक मगरमच्छ डेली वहां पे प्रसाद आरती के समय आता था, आरती अटेंड करता था और प्रसाद पाकर ही वहां से जाता था। वहाँ के पंडित जो थे, पंडित हैं वहाँ के, उन सबको पता था। अभी हाल ही पिछले साल ही उसने अपने शरीर त्यागा। बहुत अच्छी तरह उसके शरीर को अंतिम मतलब विदाई दी गई थी। सिर्फ भगवान का प्रसाद ही पाता था वो, और कुछ पाता ही नहीं था, है ना? तो बेसिकली हम आज जब इतनी आगे तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा ही रहे हैं हम इतना, और साइंस की बात करें,
साइंस में जब हम बोलते हैं कि हम किसी को बोलते हैं कोई मॉडर्न ज्यादा एडवांस लोग जो होते हैं, जो भगवान में एथिस्ट टाइप लोग होते हैं, जो भगवान में नहीं मानते, उनका क्या मानना होता है कि क्यों लगा के खाएं हम भोग, क्या फायदा है हमारा भोग लगाने के लिए, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, उन्हें प्रैक्टिकली हमें बताना पड़ता है ये सिर्फ एक भाव नहीं है हमारा, एक इमोशन से भी ऊपर बहुत कुछ है। इमोशन, नो डाउट इमोशन भी है, बट उसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल भी है। जिस तरीके से हम भगवान का पढ़ने से हमारी उनके प्रति रुचि बढ़ती है, भगवान के बारे में सुनने से रुचि बढ़ती है ना, और हमारी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता पावर, स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है, उसी प्रकार जब हम भगवान का उचित, जो भगवान को भोग लगा के मिलता है वो खाते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल पावर किस हद तक बढ़ती है ना। ये बेसिकली इसका एक जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद होता है, उसकी, जो जगन्नाथपुरी है ना, उनके डीटीज की, स्पेशली कलयुग में ही वो लोगों का उद्धार करने, स्पेशली कलयुग के लिए वो बहुत अच्छे, हम वो कह सकते हैं उद्धार करते हैं लोगों का। आपको पता है कि जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए सबसे पहले शिव जी और ब्रह्मा जी तक भी वो रहते थे कि हमें भी मिले। फाइनली उन्हें मिला विदा, किससे, विमला देवी, जो कि हमारी पार्वती माता है। तो इनका भी एक अच्छा पास टाइम आता है, लेकिन उनका प्रसाद लेने के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी तक भी रहते थे, काश हमें मिले। ये उसका मतलब ये नहीं था कि वो शिव जी जीवन में अपने, मतलब ये नहीं है कि शिव जी चाह रहे थे कि हम भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो, नहीं, वो भगवान का, मतलब वो उस स्पिरिचुअल पावर की टेस्ट लेना चाह रहे थे। ऑल्दो वो भक्त है, ऑल्दो वो भगवान, मतलब भगवान के ही साथीगण है, लेकिन फिर भी वो भगवान उसी स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट लेना चाह रहे थे। दैट इज द मैजिक से भी ऊपर चीज होती है प्रसादम की। हाँ मोनू, आप क्या पूछ रहे हैं? प्रभु जी, लेकिन अब जो है जगन्नाथपुरी का हालत वैसा नहीं है, मतलब बोलते ना, जैसे पहले था। 1 महीना पहले ही मैं गया था, मतलब प्रसाद के लिए अलग वहाँ पे पूरा बाजार बना दिया लोगों ने, और बैठ के वो बिजनेस कर रहे हैं प्रसाद पे भी। नहीं, वो वैसे अलग चीज है, मतलब वो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। वो जस्ट बिजनेस नहीं है, उसका भी एक रीजन है क्यों वो आनंद बाजार लगा वहां पे, वो हम डिस्कस करेंगे, वो सेशन के एंड में डिस्कस, मैं आपको बताऊंगा क्या कंसेप्ट था उसके पीछे। बेसिकली दैट वी शुड नॉट कॉल दैट थिंग बिजनेस, बिकॉज बिजनेस होता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, और वो उसका मोटिव क्या था मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से आनंद बाजार का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, वी विल डिस्कस फर्दर, एंड ऑफ द सेशन करेंगे इसको, ठीक है। तो बेसिकली मैं प्रसाद के बारे में बता रहा था, जो भगवान को भोग लगा के हम खाते हैं, इस वजह से वो इतना प्रैक्टिकल हो जाता है ना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो, अब हमें पता चल गया हमें प्रसाद खाना है ना, भगवान को भोग लगा के ही लेना है सारी चीजें। देन तो हम जो कुछ भी खाएं वो भगवान को अर्पित कर देते हैं। कोई एक बार ऐसे एक सेशन हो रहा था, आप जैसे आप सबका हो रहा है, तो वहां पे भी काफी सारे लोग थे हमारे साथ। तो उसने बोला ठीक है प्रभु जी, मैं सब समझ गया, अब मैं भगवान को भोग लगा के खाऊंगा, है ना। तो उससे बोला जी अच्छी बात, आप भोग लगा के खाएंगे, तो जस्ट कैजुअली पूछ लिया जो हमारे सेशन ले रहे थे कि आप क्या भोग लगाएंगे भगवान को। देन वो कहता, प्रभु जी मैं अभी अपना ऑमलेट बना रहा हूँ, तो मैं वो भगवान को भोग लगाऊंगा। ओ भाई, वो बोला अरे भाई, हमने आपका फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का सेशन लिया, उसमें आपको भर भर के बताया कि नो मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग, और आप चले हैं भगवान को मीट ईटिंग ऑफर करने। तो आप में से ऐसा किसी को नहीं करना है बेसिकली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें भगवान को किस तरह का भोग ऑफर करना चाहिए। देखिए, भगवान तो परम दयालु और आउट फुल ऑफ मर्सी, फुल ऑफ लव से भरे हुए हैं। हम अगर उन्हें कुछ भी चढ़ाएंगे ना, वो इजिली एक्सेप्ट कर लेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें जाके मीट, चिकन, है ना, ये सारी चीजें चढ़ाएं। बिकॉज ये सारी चीजें तो हमारे लिए ही खाने के लिए मना की गई है शास्त्रों में। क्यों? इससे हमारी बुद्धि जानवरों जैसी हो जाती है। तो हम ये भगवान को, ये तो हमें ही नहीं खाना चाहिए, तो भगवान को तो खिलाने की बात ही क्या, है ना। इससे तो भगवान बोलते हैं, जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अपनिष्यति, 9.26 वर्ष में, मैं अभी शेयर भी करूंगा आपको वो। तो बोलते हैं कि आप जस्ट मुझे
फूल, पत्ता, पानी, फल, ये चार चीज फुल ऑफ डिवोशन के साथ भी अर्पित करोगे ना, मैं वो भी एक्सेप्ट कर लूंगा, है ना। तो कोई लोग सोचते हैं ना कि अब हम भगवान को चढ़ाएं तो चढ़ाएं क्या। अगर हम चाहें तो हमारे पास ऑप्शन भी है, हम तो मांस भी चढ़ा सकते हैं, भगवान तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उन्हें बताना जरूरी है कि ये चीज अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज खाने बैठने जा रहे हैं, घर पे आपको बहुत भूख लगी है, आप प्लेट बैठे, आपने अपनी मदर को कहा प्लीज मेरे को बहुत भूख लगी है, मम्मी खाने को दीजिए, और आपने प्लेट खोल ली। एक में मिलता है आपको एक में मिलता है आपको एक स्टूल, और एक में मिलता है आपको मरा हुआ कुत्ते का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा। तो आप क्या फील करेंगे? ये क्या दे दिया, आप दूर ले जाओ इसे, इतना गंदा रिएक्शन आएगा। नो डाउट चाइना में देते हैं तो चाइना में तो सभी रगड़ देते हैं, हाथ लेके आते हैं तो चलो भाई आंदो आंदो सब आंदो, वो तो इंसानों को नहीं छोड़ते, इनकी तो क्या। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आपकी प्लेट में कोई कूड़ा डाल के आपको बोले खाओ इसे, खा पाएंगे? नहीं ना। वैसे ही भगवान भी ये सारी चीजें नहीं खा पाएंगे, है ना। भगवान मतलब ये सारी चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। फर्स्टली तो खाने की दूर की बात है, उन्होंने हमारे लिए ही मना किया है, तो इसलिए हमें कोई गलत चीज भगवान को अर्पित करनी ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर हम फिर क्या अर्पित करें भगवान को, क्या ऑफर कर सकते हैं जिससे भगवान खुश हो। तो बेसिकली अगर मैं भगवत गीता में जाऊं तो भगवत गीता ये बोलती है सिंपल सा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, कुछ भी नहीं है, एक पैसा मतलब कुछ भी नहीं है, अगर आपकी हालत बहुत खराब है, तो आप जस्ट पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी अर्पित कर सकते हैं भगवान को। पानी के कोई चार्जेस नहीं लगते, फल अर्पित कर सकते हैं, चलो फल थोड़े महंगे आते हैं, फूल अर्पित कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे प्रभु जी आज के टाइम में तो फूल भी थोड़े रेयर आते हैं, चलो ठीक है भगवान ने डिस्काउंट दे दिया, चलो यार फूल भी छोड़ो, पत्ता अर्पित कर दो एक, जस्ट एक तुलसी का पत्ता अर्पित करने से भी भगवान इतने ज्यादा प्लीज, इतने ज्यादा खुश होते हैं ना, आप एज्यूम भी नहीं कर सकते कितने होते हैं, है ना। तो मोनू हम डाउट आपके ना इस कंसेप्ट को कंप्लीट करने के बाद लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली, तो लेकिन अगर बेसिकली अब हमारी कंडीशन, और इसका मतलब ये नहीं कि हमें खाली भगवान को यही पत्ता फूल ऑफर करना है, नहीं। भगवान ने ये सिचुएशन, जिसके पास कुछ भी अर्पित करने को नहीं है, तो बेसिकली वो भगवान को ये ऑफर कर सकता है। बट आज जैसे हमारी कंडीशन अच्छी है ना, हमें तीनों टाइप की अच्छी मील्स मिल रही है, हम तीन टाइम अच्छे से मील्स ले रहे हैं, तो जो हम मील्स ले रहे हैं हमें वही भगवान को ऑफर करनी चाहिए। अब कैसे, हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए, अब मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो हमें साफ सुथरा, सतोगुणी, है ना, और शाक सब्जियों वाला भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे जो भी हम जैसे इंडियन कल्चर में तो ऐसे बहुत सारे हमारे इतने अच्छे अच्छे फूड, जो मैं बोलूंगा है खाने के पदार्थ, है ना, रोटी शाक सब्जी दाल, इतनी सारी वैरायटी है। हम बेसिकली उनको अपने हाथों से बना के हमें भगवान के लिए ऑफर करने चाहिए, नोट सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करना चाहिए, है ना। आपको पता है कि जो जो एक भगवान जो सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए खाता है बना के, और एक मीट ईटर खाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ अपने सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहा हूँ भगवान को बिना भोग लगाए, और यहाँ पे मेरे साथ जो नरेश है ना, जो वो अगर नॉन वेज खा रहे हैं, है ना, तो इनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये भी उतने ही, ये मतलब मैं भी उतना ही पाप में होऊंगा जितना एक नॉन वेजिटेरियन इंसान होता है पाप में, कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। जैसे अभी मैंने एक श्लोक दिखाया था ना भगवत गीता में, क्या कहता है, जो सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा है वो सिर्फ पाप खा रहा होता है। मीट ईटर जो होते हैं वो भी तो बेसिकली यही करते हैं, है ना। वो भी तो किसी इंसान को मारकर पाप कर रहे होते हैं और उसी पाप को खा रहे होते हैं, है ना, यही होता है ना। तो बेसिकली आप देखिए कि कितना प्रैक्टिकल है हमारे लिए भोग लगाकर खाना, बिना भोग लगाए करने से जस्ट सिंस खा रहे हैं, पाप, और कुछ नहीं प्रैक्टिकली, है ना। बेसिकली एक कोई कोई फर्क नहीं रह जाएगा उनमें, जैसे मैंने अभी बताया
एक मीट ईटर में, और जो बिना भोग लगाए भगवान को वेजिटेरियन फूड भी खा रहा है उनमें। तो इसीलिए हमें भोग लगाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ही एक नॉन वेजिटेरियन में दो तरह की और सब्जियां, मैं सब्जियां तो नहीं बोलूंगा, दो तरह की और चीज आ जाती है जिन्हें हमें जनरली अवॉइड करना चाहिए। दैट इज ऑनियन एंड गार्लिक, है ना। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, इवन किसी भी, ये कंसेप्ट तो किसी भी डेमिगोड्स की सेवा में यूज होता है। हालांकि आ, जैसे हमने डिस्कस किया कि डेमिगॉड से तो बहुत सुप्रीम होते हैं भगवान, लेकिन जब भी हम किसी की भी सेवा करते हैं तो उसमें तो लहसुन प्याज हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन वेजिटेरियन थिंग। और दूसरा क्या है, जैसे आपने चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पढ़े थे, है ना। कौन कौन से थे चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल, किसी को याद है? चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स याद है किसी को? हाँ बताइए मोनू, आप कौन कौन से हैं? पहला है गैम्बलिंग। हम्म। दूसरा है किसी भी मतलब इलिसिट, मतलब किसी भी अदर हाँ जेंडर हाँ। के हम्म। कनेक्शन में ना आना। हम्म। तीसरा है आपका मीट ईटिंग, और किसी भी तरह के मतलब किसी भी लहसुन प्याज ऐसी सारी चीजें, हम्म। एफ्रोडियाक्स, उन सभी को ना खाना। और चौथा है इंटॉक्सिकेशन, यानी हम्म। शराब आदि, इन सभी चीजों से दूर रहना। हम्म। तो इसलिए ये चार हमारे जो है फोर बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें नहीं करने होते, है ना। तो बेसिकली, और हमें इनसे बचना भी चाहिए करने से लिए। और जब हम ये नॉन वेजिटेरियन चीज खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, तो क्या होता है, ये सारी चीजें हमारी यही गलत आदतें बढ़ाती है ना। जैसे हम जब प्याज खाते हैं तो एक वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम, जो कि हर एक हम, जो कि मैक्सिमम हमें दिक्कत होती है सबको, हर एक किसी को, है ना, वो बढ़ाती है, दैट इज लस्ट, सिर्फ लहसुन प्याज खाने से, है ना। और लहसुन के भी आप देखेंगे कितने सारे नुकसान हैं। मैटेरियली बता रहा हूँ मैं, स्पिरिचुअली तो दोनों के हैं ही है, बट मैटेरियली भी, जो हमारा ऑक्सीजन शरीर में जाती है उसमें दिक्कत करते हैं ये लहसुन प्याज, प्याज जो भी है। तो बेसिकली जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज के भगवान को भोग लगाना चाहिए। अदरवाइज भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करते। और जब भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो जो भी हम खाएंगे वो जस्ट हम एक सिन खा रहे होते हैं, पाप। और जब हम पाप खाएंगे बेसिकली, तो हमें पाप और पुण्य की साइकिल में फंसे रहेंगे, है ना, जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में फंसे रहेंगे, और तब तक लिबरेशन का तो कोई चांस ही नहीं रह जाता। जब तक हम कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, लिबरेशन तो, मोक्ष तो हमें मिल ही नहीं पाएगा। तो बेसिकली इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो क्यों नहीं खाना चाहिए? उन्हें प्रैक्टिकली पता होना चाहिए लहसुन प्याज खाने से हमें स्पिरिचुअल लेवल पे तो नुकसान होता ही होता है, बट एज वेल एज मटेरियल लेवल पे भी बहुत नुकसान होता है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है, क्यों लहसुन प्याज। और बेसिकली लहसुन प्याज आपकी, अ, अगर आप जो, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा होता है कुछ साल तक, मेरे लिए क्या होता है, जब भी कोई मैरिड लाइफ में जाने से पहले कोई भी जाता है, उससे पहले के टाइम में क्या होता था, 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है गुरु के साथ रहकर, ब्रह्मचारी एज अ ब्रह्मचारी लाइफ जीनी होती है। तो उसके बाद उसकी इच्छा होती थी वो गृहस्थ जाए या उसे कंटिन्यू रखना है। तो बेसिकली क्या होता था, जब वो ये सारी चीजें पालन करता तो उन्हें बहुत तरह के परहेज, जैसे लहसुन प्याज, और वैदिक टाइम में से ये लहसुन प्याज बहुत राक्षस टाइप के लोग खाते थे, जो राज ऋषि महान राज होते थे वो तो इनको बिल्कुल छूते भी नहीं थे। बेसिकली क्योंकि ये बहुत सारी स्पिरिचुअल लेवल पर हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को रोक सकते थे। जैसे मैं बोलूँ तो ये सारी चीजें खाने से हमारे जो चार बेसिक कल चार प्रिंसिपल्स हैं, उसके हम बिल्कुल विपरीत ही चलेंगे, हमारी चारों चीजें रुकने की बजाय बढ़ जाएंगी और स्पिरिचुअलिटी का लेवल रुक जाएगा। तो ये बेसिकली जैसे डिमांड सप्लाई की तरह होता है, जैसे एक चीज बढ़ता है दूसरा, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड रुक जाए, मतलब जिसकी डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। वैसे ही क्या होगा, अगर हम ये गलत चीजें खाएंगे बिना भोग लगाए तो पाप बढ़ेगा, जिससे हमारी स्पिरिचुअलिटी का, मतलब अगर हम ये गलत चीजें खाएंगे, है ना, तो हमारे पाप बढ़ते जाएंगे। अगर हम ये चीजें नहीं खाएंगे तो हमारे पाप घटते चले जाएंगे। और हमारा स्पिरिचुअलिटी लेवल पे भी इफेक्ट पड़ता है इसका, जो हम अभी, अब देखिए,
अभी आप कोई पूरे भारत देश में से कहीं कहीं से है ना, आप इतनी दूर बैठ के भगवान के बारे में सुनने के लिए स्पेशली आए हैं, तो ये अपने आप में शो करता है जैसे साइंस की क्वालिटी। और इस अगर आप इस बात पे नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट लेवल इसका यही होता है कि बेसिकली हम भगवान को, जैसे हमने, आप सभी सुबह चैंटिंग करते हैं उठ के, है ना, तो उसी प्रकार चैंटिंग करने से आप सभी देखते हो कि कितना रिलैक्स फील होता है हम सभी को। उसी प्रकार जब हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं ना, तो हमारे पेट को बहुत बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होता है ना। हम बहुत एक सेटिस्फाई फील कर रहे होते हैं, बहुत बेसिकली एक अच्छा अनुभव कर रहे होते हैं, है ना। एक श्लोक भी आता है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। बेसिकली क्या है, जब हम एक और रीजन बताते हैं, जब हम बेसिकली भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो पूरा जगत ऑलमोस्ट तुष मतलब संतुष्ट हो जाता है। जैसे हम घर में जो भी बना होता है, अगर हम उसको भोग लगा के सबको खिलाते हैं, और जब घर वाले सारे खाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, घर वाले को भी अच्छा अनुभव होना शुरू हो जाता है। कैसे, इसका एक एग्जांपल आता है। आप सभी जैसे कुरुक्षेत्र कैंप में आए होंगे, वहां पे दुर्वासा ऋषि का एक ड्रामा हुआ था, है ना, जिसमें द्रौपदी ने अपने अक्षय पात्र में एक छोटा सा चावल भगवान कृष्ण खा लेते हैं। याद है आप में से सबको ना, जो कैंप में आए होंगे, या आपने सुना भी होगा, है ना। तो बेसिकली उसमें भगवान कृष्ण क्या करते हैं, मात्र एक चावल का टुकड़ा, मतलब छोटा सा चावल ही लेते हैं, एक चावल का दाना, और वो खाते हैं, सारे ऋषि गणों की भूख मिट जाती है। तो बेसिकली क्या है, अगर भगवान का पेट भर जाता है ना, तो हम जितने भी हमारे जगत के लोग हैं, उन सबका सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं, सभी सेटिस्फाई हो जाते हैं। और जब वो भगवान को उच्छिष्ट खाते हैं, तो उनके सारे पाप इजिली चले जाते हैं। अभी इस जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी ये नहीं है कि आप तुरंत घर पे एकदम जिद करेंगे कि हमें तो भोग लगा के खाने हैं। नहीं, हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ना है। जैसे आपको आज पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों भोग लगा के खाना चाहिए, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, केस स्टडी ऐसे लाइव एग्जाम्पल जो भोग लगा के खाते थे, है ना। और जिन देखेंगे भगवान सिर्फ वही एक्सेप्ट करते हैं, जो पूरे उनके, जो अच्छी चीज पूरे डिवोशन के साथ, पूरे लव के साथ उन्हें अर्पित की जाए, वही चीज एक्सेप्ट करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा उन चीज के, किस किस के भगवान ने एक्सेप्ट भी किए हैं ये सारी चीजें। बट उससे पहले, जैसे अभी आप जानेंगे, तो कुछ आप में से सभी भोग लगाना शुरू करेंगे। तो ये नहीं है कि धीरे धीरे आप घर वालों से लड़ाई करने लग जाएंगे कि नहीं, हमें भोग लगा खाएंगे, नहीं तो हम खाएंगे ही नहीं। ऐसा मत कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप घर वालों के साथ विनम्र भाव से, उनसे प्रार्थना करके, घर वालों से, जो भी आपके माता पिता, उन्हें समझाइएगा। नहीं तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली, आराम आराम से, धीरे धीरे करके कीजिएगा, है ना। तो ये मेन चीज ध्यान रखिएगा, वरना घर वालों के साथ आप लड़ाई करने जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी थोड़ी आपके लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट था, जो उसी वर्ष में बताया था कि भगवान सिर्फ जो उन्हें डिवोशन के साथ चढ़ाया जाता है वही ही एक्सेप्ट करते हैं। इसका हम लाइव एग्जांपल देखते हैं महाभारत में। जब बेसिकली भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेके गए थे दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने भगवान को बहुत सारे तरह तरह के पकवान ऑफर किए थे। 108 पकवान शायद आते हैं, लेकिन भगवान ने उनमें से कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोले नहीं, मैं ये नहीं खा सकता, है ना। दुर्योधन की ईगो हर्ट हो गई थी उस समय, है ना, उसको और गुस्सा आ गया था। और उसी तरफ जब भगवान विदुर के यहाँ जाते हैं, है ना, वो बोले मैं इस राजमहल में नहीं रुक सकता, तो उसी तरफ जब विदुर के यहाँ जाते हैं, विदुर के यहाँ सिर्फ क्या बन रहा होता है, सूखी रोटी और सूखी सब्जी। भगवान उसको इतने खुश होकर खाते हैं ना। आपने देखा होगा क्या करते हैं भगवान, विदुर के यहाँ जाकर वो सूखी सब्जी और सूखी रोटी इतना खुश होकर खाते हैं। और बेसिकली इससे एक लाइव एग्जांपल देते हैं कि भगवान अभक्तों का कुछ एक्सेप्ट करते ही नहीं है। जो अगर उन्हें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अर्पित करते हैं, या सिर्फ हाँ ठीक है, या कुछ बस करना है, ठीक है, ऐसे करके, है ना, फॉर्मेलिटी करते हैं, भगवान उसको एक्सेप्ट करते ही नहीं है जब तक वो फुल ऑफ डिवोशन में ना हो। ठीक है, मैं एक और श्लोक दिखाता हूँ, जैसे जो मैं नेक्स्ट श्लोक की बात कर रहा था आपसे, 9.26।
जस्ट अ सेकेंड। 9 ऊपर ही है। जैसे ये फर्स्ट लोग है, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रनिश्यति तदहम भक्त्या उपहारितम अश्नामि पर्यात्मना। इवन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन, with love and devotion, a leaf, a flower, a fruit, a water, I will accept it with love and devotion। तो इसके हम परपट में जाएंगे, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड, दो पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब इसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मेरे साथ। ये पैराग्राफ कौन फटाफट पढ़ेगा? प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई अपना अनम्यूट करके फटाफट इस पैराग्राफ को पढ़िए। Here Lord Krishna, having established that he is the only enjoyer, the primary Lord, and the real object of all sacrificial offerings, reveals what type of sacrifices he desires to be offered. If one wishes to engage in devotional service to the Supreme in order to be purified and to reach the goal of life, the transcendental loving service of God, then one should find out what the Lord desires of him. One who loves Krishna will give him whatever he wants, and he avoids बस बस रुक offering जाइए, रुक जाइए, anything. रुक जाइए, आयुष रुक जाइए। इसके बाद का पढ़ेंगे, मैं नाम लेता हूँ गुरांश। इसके बाद का आप पढ़िए। जी प्रभु जी। Hmm. He avoids offering anything which is undesirable or unasked. Thus, meat, fish, and eggs should not be offered in to Krishna. If he desired such things as offerings, he would have said so. Instead, his Instead, he clearly requests that a leaf, fruit, flower, and water be given to him, and he says of his offering, I will accept it. Therefore, we should understand that he will not accept meat, fish, and eggs. Vegetables, grains, fruits, milk, and butter are the proper food for human beings and are prescribed by Lord Krishna himself. Whatever else we eat can't be offered to him since he will not accept it. Thus, we can't be acting on the level of loving devotion if we offer such food. बहुत अच्छे, थैंक यू आयुष और गुरांश का। तो बेसिकली इसमें देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान ये सारी चीजें अवॉइड करते हैं, फिश, मीट, एग्स, है ना। भगवान क्या कहते हैं, अगर इसकी जगह अगर आप पे देने के लिए कुछ नहीं है ना, तो ये मत, मतलब प्रभुपाद बोलते हैं अगर आपको भगवान के पास देने के लिए कुछ नहीं है ना, तो अब ये चीज ऑफर करने की बजाय जस्ट एक पत्ता, फूल, पानी, फल ये चढ़ाइए, है ना? और भगवान क्या बोलते हैं, जो उन्हें ये प्रेम भाव के साथ चढ़ाता है वो उसे डेफिनेटली एक्सेप्ट करते हैं, है ना। वो ये मीट वगैरह कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं है ना, कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करते। और जो ये चढ़ाता भी है ना, वो जस्ट एक दिखावा कर रहा है कि वो भगवान का भक्त है, लेकिन असली में वो कभी, जो ये चढ़ाएगा वो कभी भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे यहाँ पे बोलते हैं नेक्स्ट वर्स में, यहाँ से पढ़िए, दोज हु डू नॉट मेक एन ऑफरिंग ऑफ देयर फूड, ही सेज इन द सेम वर्स, आर ईटिंग ओनली सिंस, इन अदर वर्ड्स, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ से पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ मैं ही पढ़ देता हूँ। बट प्रिपेयरिंग नाइस, अभी हमें कैसे, प्रभुपाद जी बोले कैसा हमें बनाना चाहिए प्रसाद भगवान को ऑफर करने के लिए। बट प्रिपेयरिंग नाइस सिंपल वेजिटेबल डिशेज, ऑफरिंग देम बिफोर द पिक्चर और डिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड बोविंग डाउन एंड प्रेइंग फॉर हिम टू एक्सेप्ट सच अ हम्बल ऑफरिंग enable one to advance steadily in life, to purify the body and to create fine brain tissues, which will lead to clear thinking. Above all, the offering should be made with an attitude of love. Krishna has no need of food, since he already possesses everything that be, yet he will accept the offering of one who desire to please him in his way. The important element in preparation, in serving and in offering is to act with love for Krishna.
इसमें 5-6 लाइनों में बहुत सारी बातें कह दी है। फर्स्ट तो ये कि हमें अभी भगवान के लिए खुद ही प्रिपेयर, मतलब खुद इन द सेंस जो घर में बना होता है वो सिंपल फूड, सब्जी डिशेज है ना, वो कैसे ऑफर करने, भगवान के डीटीज के सामने रख के उनके वो प्रार्थना करके, बेसिकली कुछ मंत्राज होते हैं, आई विल शेयर आपके ग्रुप में, मैं शेयर कर दूंगा वो मंत्र। वो मंत्र के साथ बेसिकली वो मंत्र होते हैं, प्रार्थना होती है भगवान की, प्लीज ये एक्सेप्ट कीजिए, है ना। पूरा उनके साथ बैठ के और डीटीज के सामने भगवान प्रसाद जो हम बनाते हैं वो रख के प्रार्थना करते हैं हम कि प्लीज। बट कैसे प्रार्थना करनी है, जैसे हर एक जगह ये भगवान प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं और भगवान ने ऊपर भी बोला है, कैसे, विद लव, है ना। और इससे क्या होगा, जब हम भगवान का प्रसाद खाएंगे तो हमारी हमारी क्या है, सेंसेस प्योरीफाई होंगे, है ना। जो इसके पूर्ववादी भी बोलते हैं, जो फाइन ब्रेन टिश्यूज होते हैं ना, जो हमारे दिमाग में टिश्यूज होते हैं, जब हम प्रसाद पाते हैं ना, बेसिकली वो और अच्छे से एक्टिव होना शुरू होते हैं, काम करना शुरू करते हैं, जो हमें क्लियरली हमें सतोगुण की तरफ लेके जाते हैं। और जब हम सतोगुण में होते हैं तो हमारी लाइफ बैलेंस होती है, हम अच्छी तरह डिसीजन ले पाते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज भगवान के सिर्फ मात्र प्रसाद जो हम पाते हैं वो सिर्फ भोग लगाने से ही हो जाती है, हमारे सेंस। और सेकेंडली क्या है कि भगवान को किसी भी चीज की, उनके पास तो भगवान तो 6 ओपुलेंस से भरे हुए हैं, है ना, हमने ओपुलेंस भी भरे हैं, तो उनको तो हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हम प्योरीफाई होंगे, है ना, हम सही रास्ते पे आएंगे, हम हमारा अंदर का सतोगुण बढ़ेगा, हम अच्छी तरह, तो एक मौका देते हैं भगवान अपनी सेवा करने का, ताकि हम अपने जो हमारे रियल फादर है ना, जो हमारे जहाँ से हम आए हैं, हम उन तक पहुंच सके। तो देखिए प्रसादम कितना प्रैक्टिकल है ना। इसका एक और एग्जांपल आता है, जब रामचंद्र जी, श्री राम हमारे रामलला, जैसे जब रामलला जी वनवास में थे, जैसे अभी भगवत गीता का श्लोक पढ़ा हमने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, शबरी के, शबरी माता, है ना, सब जानते हैं, शबरी माता के झूठे बेर भी भगवान ने एक्सेप्ट किए थे, क्योंकि उस शबरी के मन में जो डिवोशन था ना, भगवान वो देख रहे थे। भगवान ये नहीं देख रहे थे कि बेर शबरी के झूठे हैं, नहीं, भगवान क्या देख रहे थे, बेसिकली उसके अंदर का डिवोशन, प्रेम भाव, भगवान के प्रति प्यार। इसलिए अभी आप देखेंगे हम भोग लगाना जरूरी है, अभी आप लगाना शुरू भी करेंगे, है ना, लेकिन अगर आप एक फॉर्मेलिटी की तरह लगाएंगे ना, वो भी भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आपके अंदर एक प्योर डिवोशन नहीं होता। बिल्कुल एक, हम भी लगाते हैं तो बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं उनके सामने, जैसे नमस्कार करते हैं, जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं, और कुछ मंत्र होते हैं वो प्रेयर करते हैं ताकि भगवान प्लीज एक्सेप्ट कीजिए हमने। जब भगवान ये डिवोशन को देखते हैं तो भगवान बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जैसे आप अपने घर पे होते हैं, जब अपने माता पिता कभी हो, उनको आप कभी खाना खिलाते हैं तो आपको और आपके माता पिता को दोनों को कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार जब हम भगवान को कुछ ऑफर करते हैं तो भगवान कितने ज्यादा प्लीज्ड होते हैं, और उसी प्लीज के चक्कर में वो हमें क्या, हमारी कितनी स्पिरिचुअल पावर है, जो भगवान के प्रति जाने का रास्ता है वो और क्लियर होता जाता है, और हमें स्पिरिचुअल पोटेंसी मिलती है ना, जिससे हम अच्छी तरह इस पाथ पे चल सकते हैं। बेसिकली इस वजह से भगवान का भोग लगाना प्रैक्टिकल है। ये कोई जस्ट, बेसिकली क्या है ना, जब आज के टाइम में बहुत एथिस्ट टाइप लोग भी हैं, नास्तिक लोग, वो बोलते हैं क्यों क्यों लगाऊं एक मैं मूर्ति को भोग, क्या होगा उस मूर्ति को भोग लगाने से, बताओ। इवन क्या है ना, एक एक बहुत अच्छी एक स्टोरी भी आती है, स्टोरी क्या, रियल इंसिडेंट आता है कि एक बार क्या, मतलब एक कुछ एथिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि भगवान को भोग लगाने से क्या होगा, एक मूर्ति के सामने भोग लगा क्या होगा, भगवान तो कभी खाते नहीं है। बट शास्त्र क्या बोलते हैं, भगवान के सेंसेस वैसे नहीं है जैसे हमारी सेंसेस है, वो जस्ट देखकर अपनी आंखों से ही भोग लगा लेते हैं। हाँ, उनके जैसे हमें तो खाने के लिए पहले हमारा हाथ चाहिए होता है, हाथ खाने को लेता है फिर हमारे मुंह में डालता है ना। बट भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान मात्र देखने मात्र से ही भोग लगा लेते हैं, एक बार उनकी नजर गई। इसका एक भागवतम में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, जैसे ये जब मटेरियल वर्ल्ड बन रहा होता है ना, मटेरियल वर्ल्ड से पहले
ये जो हमारा वर्ल्ड है उससे पहले एक ये महत तत्व होता है। अभी मैं रिसेंटली पढ़ ही रहा था, इसे महत तत्व बोलते हैं उसे। जब तक ये मटेरियल वर्ल्ड बना होता है तो भगवान सिर्फ उसे देखते ही हैं, और उतने देखने मात्र से ये मटेरियल वर्ल्ड बनना शुरू हो जाता है। बेसिकली बेसिकली शास्त्र बोलते हैं इस वर्ड को इम्प्रीगेंट, मतलब गर्भवती कर देते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। मतलब एक महातत्व के अंदर ये बेसिकली मटेरियल वर्ल्ड की जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो सब डाल देते हैं देखने मात्र से। तो भगवान के सेंसेस वैसे नहीं है जैसे हमारे सेंसेस होते हैं। उन वो अपनी आंखों से खा सकते हैं, है ना, अपने हाथों से खा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जस्ट कोई कहता है कि मैं तो एज इट इज प्रसाद रखा था, खाना रखा था, ये तो एज इट इज ही है ऐसा, भगवान ने तो खाया नहीं, ये तो भोग नहीं लगाते। नहीं, प्रभुपाद जी ने इस चीज पे बोल बोल दिया कि कृष्णा के सेंसेस और कृष्णा खुद इतने सुप्रीम है कि उन्हें खाने के लिए पेट की या हाथ की या मुंह की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ देखने मात्र से ही वो हमारे भोजन को भोग लगा लेते। यस। और एक और जो मेन स्टोरी आते, कोई कहते हैं चलो हमने मान लिया, लेकिन और मतलब लेकिन क्या है, भगवान तो हमें तो खाया हुआ कभी दिखता नहीं है। तो एक स्टोरी आती है, एक मुकुंद, श्री मुकुंद नाम का एक बहुत अच्छे साधु थे, मतलब साधु थे, उनकी एक संतान थी जिसका नाम था रघुनंदन। तो क्या होता है, एक ये जो श्री मुकुंद होते हैं वो बेसिकली हर हर रोज अपने काम, मतलब हर रोज अपने बाहर जाने से पहले काम पे भगवान को भोग लगाते थे और आके भी भोग लगाते थे, है ना। तो एक दिन क्या होता है, श्री मुकुंद को जल्दी जाना पड़ता है किसी काम से। तो वो अपने बेटे को बोलते हैं कि आप ना भोग लगा देना, मेरे को जरूरी निकलना पड़ेगा। तो उनके बेटे का नाम जैसे रघुनंदन था, तो वो रघुनंदन बोलता है ठीक है मैं लगा दूंगा। तो रघुनंदन को क्या था, भोग लगाना था। अभी कभी आज से पहले कभी लगाया नहीं था, वो जस्ट 5 साल का था, 5 या 6 साल का था। तो क्या होता है, रघुनंदन लेके गया प्लेट में 4 लड्डू, तो भगवान के सामने रख दिए, है ना, अंदर ही रख के बोला, जैसे ये डीटीज है भगवान के सामने रख दिए, बोले खाओ, मैं मुंह उधर कर रहा हूँ, तब तक आप खा लेना। तो रघुनंदन ने लड्डू रख दिए, उस तरफ मुंह करा, देखा 5 मिनट हो गए, 2-3 मिनट हुए, देख वापस मुड़ के देखा, अरे ये तो ऐसे के ऐसे ही है। फिर वो डीटीज को देख बोला, अरे खाओ ना, खा क्यों नहीं रहे हो, मैं वहां खड़ा हूं ना, अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ तो खा लेना आप चुपचाप से। तो वो गया, फिर छोटा सा बच्चा 6 साल का वापसी बार, फिर आके देखता है, अरे खाए नहीं। वो बोला, आप खा क्यों नहीं रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं खा रहे हैं आप, खाइए ना इसे, खाइए, क्यों नहीं खा रहे हैं आप, खाइए। रोने लगा डीटीज के सामने ही, अरे क्यों नहीं खा रहे हैं आप, खाइए ना, नहीं खाना पड़ेगा आपको। तो सडनली क्या होता है, वो वहां से भगवान उसी वो भगवान आते हैं, स्वयं खा लेते हैं सब सारा प्रसाद। भगवान डीटीज मतलब जो भगवान का स्वरूप आता है, स्वयं भगवान आते हैं वहां पे, और वो प्रसाद वो ग्रहण करते हैं। तब जाके वो बच्चा चुप होता है। फिर सब खा लेते हैं प्रसाद, जब तक खाते नहीं है खड़ा रहता है, खाना पड़ेगा आपको, खाना पड़ेगा। तो शाम में उसके पिताजी श्री मुकुंद घर आते हैं। तो घर आके बोलते हैं, रघुनंदन तुमने भोग लगाया भगवान को। रघुनंदन बोलता है, हाँ पिताजी मैंने लगा दिया। बोले बहुत अच्छे, तो मुझे प्रसाद देना थोड़ा। कि रघुनंदन, प्रसाद कैसा प्रसाद, जो भगवान को भोग लगाया। रघुनंदन बोलता है, वो तो भगवान ने खा लिया। बोले हाँ खा लिया, लेकिन कुछ प्रसाद बचा के भी तो दिया होगा। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं, वो तो खा लिया भगवान ने। श्री मुकुंद सोचा, अरे भाई ये क्या खा लिया, ऐसे कैसे खा लिया। तो वो अपनी पत्नी को बुलाता है, तो पूछता है ये क्या कह रहा है, ये भगवान ने प्रसाद खा लिया। तो उसकी पत्नी बोलती है, हाँ मैंने भी इससे पूछा प्रसाद कहाँ है, बोला भगवान ने खा लिया सारा। तो श्री मुकुंद सोचता है कहीं बच्चा है, कहीं गिर वगैरह गया होगा, कहीं इसलिए झूठ ना बोल रहा हो। लेकिन श्री मुकुंद को एक चीज पता थी, 5 साल का बच्चा था और वो बहुत बोला था, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता था, है ना। तो उसने क्या किया, टेस्ट करना चाहा कि देखते हैं क्या था। नेक्स्ट डे उसने दोबारा इनको रघुनंदन को बोला कि आप भोग लगाना। तो पहले उससे पूछा कि आप भोग लगा पाएंगे आज भी, उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं लगा दूंगा, ये थोड़े जिद्दी है, बात नहीं मानते, लेकिन मैं देख लूंगा, कोई नहीं, जिद्दी है थोड़ा लेकिन संभाल लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो
रघुनंदन को दोबारा लड्डू दिए श्री मुकुंद ने। और इस बार क्या किया, श्री मुकुंद उनके पिताजी बाहर ऑल्टर के थोड़ी सी बाहर खड़े हो गए। ठीक है, मंदिर के थोड़ी सी बाहर खड़े हो गए और छुप के थोड़ा देखने लगे कि अब देखता हूँ कि क्या होगा। वो मुकुंद दोबारा भगवान के सामने लड्डू रखता है, इस बार डंडा लेके खड़ा होता है, क्या रखता है, खाओ, मैं वहां खड़ा हूँ, खाओ आप। आके देखता है खा नहीं रहे हैं। अरे, फिर वो बोलता है कि रघुनंदन बोलता है, अरे खा नहीं रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो, कल तो खा लिया था, आज क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ। वो खाते नहीं है। वो दोबारा उन्होंने, क्यों नहीं खा रहे हो, खाना पड़ेगा, खाओ खाओ प्लीज प्लीज खाओ खाओ। तो जो उसके पिताजी बाहर ऑल्टर से मतलब पर्दे से थोड़ा झांक के देख रहे होते हैं, तो उसके पिताजी को लगता है शायद भगवान इस वजह से नहीं खा रहे हैं कि मैं छुप के देख रहा हूँ। उसको एक बार लगा कि शायद मेरा जो बेटा है शायद सच बोल रहा हो, लेकिन अभी भगवान इसलिए नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि मैं मुड़ के देख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ 2 मिनट के लिए। तो जैसे ही उनके पिताजी बाहर जाते हैं, तो रघुनंदन रोना बंद कर देता है, तुरंत देखता है शायद अरे ये तो रोना बंद है, कहीं भगवान ने खा तो नहीं लिया। एकदम वो अंदर जाते हैं उसके पिताजी, तो वो देखते हैं डीटीज भगवान कृष्ण के हाथ में आधा लड्डू था, और आधा लड्डू उनके मुंह पे लगा था। और बेसिकली आधा लड्डू ऐसे मुंह पे लगा था और आधा लड्डू उनके हाथ में था, ऐसे हाथ के पास। तो ये देखे, अरे भाई ये तो सच बोल रहा था। तब वो अपने बेटे से प्रार्थना की मेरे को भी दर्शन चाहिए, फिर भगवान उन्हें भी दर्शन देते हैं आके स्वयं, है ना। ऐसे और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है देखने को मिलते हैं। मैंने एक हमारे भारत में एक ऐसे डीटी हैं जो अपने भक्त से खीर खाते थे, और खीर खाते खाते थोड़ी गर्म खीर उनके मुंह पे भी गिर जाती है, और आज भी वो डीटीज के वो चोट का निशान, खीर का निशान आज भी है। उन डीटीज का मेरे को नाम याद नहीं है, आगे वाले आने वाले सेशन में आपको उनका नाम बताता हूँ। तो बेसिकली भगवान एक्सेप्ट करते हैं अगर हम उनको प्योर डिवोशन के, प्योर लव के साथ अर्पित करते हैं तो, है ना। और एक मतलब भगवान को भोग लगाने के तो हमारे तो बेनिफिट है ही है, मतलब भगवान तो प्लीज होते ही हैं, बट साथ के साथ हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। हमारे पाप कम होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। गलत काम करने की प्रवृत्ति कम होती है, मटेरियल डिजायर्स कम होती है, भगवान की तरफ और आगे बढ़ते हैं हम। और भगवान तो खुश होते हैं, और जो एक्सपीरियंस जब हम फील करते हैं दैट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। दिस इज नॉट सो कॉल्ड सेंटिमेंटल, बट मोर देन सेंटिमेंटल, दैट इज प्रैक्टिकल। तो ये सारी चीजें अनुभव करते हैं हम जब वृंदावन जाते हैं। अभी हम वृंदावन आ रहे हैं, है ना। वृंदावन में आएंगे, हम देखेंगे जब राधा श्याम सुंदर जी को, है ना, श्री श्री कृष्ण बलराम को जब भोग लगता है, जब हम वो भोग का प्रसाद खा रहे होते हैं, जस्ट सिंपल प्रसाद ही होता है, कोई अलग नहीं होता, लेकिन जब हम वो खा रहे होते हैं ना, बेसिकली उस समय जो हम महसूस कर रहे होते हैं वो हर एक चीज से परे होता है, हर एक चीज से अलग होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है प्रसाद पाने की, भगवान का प्रसाद लेने की, उनका झूठा पाने की। ये हमने भगवत गीता के श्लोक को देखा कि जो बेसिक, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने भगवत गीता के श्लोक में देखा कि क्यों हमें प्रसाद पाना चाहिए। बेसिकली जो भगवान को बिना भोग लगाए खाता है वो जस्ट पाप खा रहा होता है ना। और क्यों जरूरी है, हमारे लिए ही जरूरी है, क्योंकि भगवान के पास तो सारी चीजें ही है। और किस तरह भोग लगाना चाहिए, हमें कोई गलत चीज भगवान को भोग नहीं लगानी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम सिंपल फूल पत्ते पानी के साथ भगवान को भोग लगा सकते हैं, है ना। और अगर हमारे पास सफिशिएंट चीज है तो हम शुद्ध अच्छा भोजन बनाए, सब्जियों वाला, साग सब्जी फल फ्रूट बना के भगवान को ऑफर करें। और पूरे मेन चीज क्या है, लव के साथ ऑफर करें। भगवान एक्सेप्ट करते हैं, ये चीज गारंटीड। हर एक शास्त्र में, भगवत गीता में, पुराण में, वेद में, हर एक जगह बोली गई है भगवान एक्सेप्ट करते ही करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये है प्रसाद पाने की इम्पोर्टेंस। आप घर में हैं, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, है ना, कि आप भी भगवान को भोग लगा के खाएं। उसमें तुलसी का पत्ता डाल के खाएं, प्रेयर करके खाएं भगवान को। कुछ मंत्राज होते हैं जैसे मैंने बताया, मैं शेयर करूंगा, वो बोल के खाएं। तो बेसिकली कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, ये सारी चीजें होती है। दैट इज द मेन इम्पोर्टेंस, है ना। आप जैसे मैंने आते वक्त, आप सभी खाना खा के आए हैं, है ना। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन है कि आप सभी भगवान को खाना खिला के आए हैं,
तो ऑटोमेटिक देखेंगे आपके अंदर कितना कितना। इवन आपने एक ऐसा होता है ना कि बेसिकली आप आधी बार क्या होता है कि हम आधी बार खाने पाते हैं, हम चिड़चिड़ा मूड हो जाता है, लेकिन जब हम भगवान को खिलाते हैं ना बेसिकली हमारा आधा मन तो तभी सेटिस्फाई हो जाता है, और तब खाने की स्वाद ही अलग होता है। अभी हम वृंदावन में प्रैक्टिकली जो गोस्वामीज थे उन्होंने कैसे भगवान को प्लीज किया था सिर्फ भोग लगा के। उनके पास कुछ खाने को नहीं होता था, मात्र एक सूखी रोटी होती थी, है ना, मात्र एक सूखी रोटी होती थी, लेकिन उसको भी वो भोग लगाते थे। ये देखिए, एक सूखी रोटी को, ये उनका भाव था। बेसिकली हम भगवान को, आप सभी भी यही की धीरे धीरे कोशिश कीजिए आप सभी भी प्रसाद पा पाए, ताकि हम ऑलरेडी कलयुग में रह के इनडायरेक्ट वे से हम इतने गलत पाप हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते। बट जब हम एक चीज है जिससे इन सारे पापों को इजीली कवर कर सकते हैं, सिंपल भोग लगा के, है ना। तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम विग्रहम, है ना, प्लस भगवान का प्रसादम। यहाँ कुरुक्षेत्र में हमारे गुरुकुल में सारे लोग बिना प्रसाद लगे बिना भगवान को भूख लगे कुछ खाना नहीं खाएंगे। जब कुछ हो जाए पहले भगवान को खिला के ही खाते हैं। आप गीता ओलंपियाड में थे, आप सभी को भी भगवान का प्रसादम, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे कोई ये नहीं बोलता कि लंच कर लीजिए, मतलब खाली ये नहीं बोलता खाना खा लीजिए या लंच कर लीजिए, सब यहाँ पे बोलते हैं लंच प्रसादम किया, डिनर प्रसादम किया, या जस्ट प्रसादम बोलते हैं। इसी वजह से प्रसाद के अपने ही अलग फायदे हैं। अगर मैं कहूँ तो इजीली तरीके से भगवान के धाम पहुंचना है तो जस्ट ओनली ईट प्रसादम, और वो कैसे, अपने बना के घर से बनाए, कोई गलत चीज नहीं, सिर्फ अच्छी चीज, तभी आप इजीली आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने आपके कुछ डाउट क्लियर किए होंगे। अब किसी का कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। मोनू के थे ना, उन्हें हैंड रेज किया था, मोनू आपने, तो अब पूछिए। नहीं प्रभु जी, असल में उस समय क्वेश्चन नहीं था, मैं बोल रहा था कि भगवत गीता में एक श्लोक भी था जिसमें भगवान खुद ही बताते हैं कि जो मुझे गंगा जल में तुलसी चढ़ा देते हैं ना, मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। ऐसा करके एक श्लोक था, भगवान बताते हैं कि कुछ भी नहीं, अगर मेरे लिए सबसे सुप्रीम है गंगा जल में, बस तुलसी के पत्ते चढ़ा दो। यस, गंगा जल, गंगा जल और तुलसी के पत्ते की तो अपनी इंपॉर्टेंस है, भगवान को अति प्रिय है तुलसी महारानी, अति प्रिय। अगर हम मात्र एक उनका पत्ता भी उनको चढ़ा देते हैं वो बहुत खुश होते हैं। और किसी का कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई कमेंट? किसी का नहीं, चलो। ओह, अभी दो हैंड रेज हुए हैं। यस गौरांश, बताएं, इसके बाद हम जितेंद्र का लेंगे क्वेश्चन। गौरांश आप बताएं। तो मुझे आपसे ये पूछना था, अगर आपने जैसे कहा गार्लिक और अनियन का अवॉइड करो, उससे ज्यादा से ज्यादा फूड कंज्यूम मत करो, आपकी आप थोड़ा तो फोन के पास आके बोलेंगे क्या? एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अभी सही आ रही है। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, अभी सही है आवाज। हाँ, तो आपने जैसा कहा कि है ना, अनियन मतलब प्याज और लहसुन से, हाँ हम्म प्याज और लहसुन से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर हमारे हम्म घर पे ही अगर कंज्यूम हो रहा है प्याज और लहसुन, तो फिर उसे कैसे अवॉइड करें? हाँ, बेसिकली ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जैसे अभी आपको पता चला तो आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे, लेकिन घर में तो सबके ही खाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप घर वालों को धीरे धीरे बताइए, मतलब कि मेरे को अभी प्याज लहसुन नहीं खाना, मेरे को बेसिकली इन चीजों से दिक्कत होती है ना। और आप घर वालों को भी इसकी इम्पोर्टेंस बताइए कि ये लहसुन प्याज खाने से, आप उन्हें ये बताएंगे ना कि भगवान की भक्ति में ये हो रही है, उन्हें डर लग जाएगा, अरे भाई इसे क्या हो गया, ये तो एकदम ही अजीब हो गया। उसे बताइए, उन्हें बताइए प्रैक्टिकल चीजें क्या होती है। जैसे बेसिकली प्याज खाने से ऑक्सीजन का कुछ लेवल का दिक्कत आती है, एकदम कम ज्यादा होने की दिक्कत होती है, हार्ट अटैक का दिक्कत आता है जिससे। तो बेसिकली घर पे जिसके कंज्यूम होता है, नो डाउट कि आप एकदम भी नहीं कर सकते, बट आपको धीरे धीरे करके इसको कैसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे एक बार थोड़ा थोड़ा कीजिए, कि कभी कभार बोलते हैं एक बार बिना प्याज के दाल बना दो, या बिना प्याज के आलू गोभी होती है उसमें प्याज नहीं डलता, एक बार बिना प्याज के घर वालों को भी ट्राई करिए, भोग खिलाइए उन्हें,
है ना। बट एकदम नहीं करना है आपको, एकदम करेंगे तो आपके माता पिता को भी एकदम शौक लगेगा, अरे भाई से क्या हो गया। धीरे धीरे आप करना है उन्हें। जैसे उन्हें आप कभी, जैसे आप तो अभी मथुरा में ही है, मथुरा में तो बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद होता है, वृंदावन से आप प्रसाद लेके उन्हें खिलाइए और उन्हें इम्पोर्टेंस बताइए इस चीज की। जैसे मेरे घर पे था जब मैं, तो जब मैं ऐसे सेशन किया था तो मैंने जस्ट सिंपल सा बोला था कि एक्चुअली मैं लहसुन प्याज खाना थोड़ा कम करूंगा अभी, मतलब ये नहीं कहा मैंने छोड़ दूंगा। मैंने जैसे हफ्ते में जैसे ये हुआ, जैसे 7 दिन ही सातों दिन बनता था, तो क्या किया मैंने, एक एक दिन से शुरू किया। पहले एक दिन नहीं खाया, फिर 2 दिन 3 दिन, फिर एक दिन घर वालों को बोल दिया कि ये लहसुन प्याज खाने से मेरे को बहुत दिक्कत होती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता खाना। तो घर वाले बोले अच्छा तेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है हम तेरा अलग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली। मैं एक बार बोल दिया ठीक है मैं नहीं खाऊंगा। और अगर धीरे धीरे करना है, एकदम सर ने बोला है, अभी देखिए जैसे हम कोई भी कलयुग में गलत काम करते थे, धीरे धीरे ही कम करते, एकदम नहीं छूट सकते वो, वैसे ही ये लहसुन प्याज की आदत भी धीरे धीरे छूट जाएगी। इवन आपकी बॉडी को भी अभी आदत है इसलिए, और घर वालों को भी अभी अजीब लगेगा, तो इसलिए धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे आराम आराम से। जैसे आप अभी क्या कीजिए, तुलसी पत्ते को, जैसे जो सब्जी बनती है उसे नहीं, रोटी होती है, रोटी में कोई वो नहीं होता, रोटी में तुलसी पत्ता रख के आप उसे भोग लगाइए अभी के लिए। घर वाले देखेंगे वो वाह बहुत अच्छे कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आप उनको बताएंगे इंपॉर्टेंस इस चीज की, फिर उन्हें और समझ आएगा, फिर वो और इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। ट्रस्ट मी, वो आपके इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, फिर एक दिन आएगा वो आपको खुद बोलेंगे कि नहीं लहसुन प्याज नहीं खाने। ये कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रैक्टिकली बताया मैंने, प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए, ठीक है गुरांश। ओके जितेंद्र आप बताएं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। मैं ये पूछ रहा था, जैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है, तो उस जैसे शादी में खाना खाने जाते हैं तो वहां पर भगवान को भोग कैसे लगाए? शादियों में, देखिए शादियों में भगवान को भोग लगाना तो पॉसिबल है या नहीं, आप बताइए पॉसिबल है। चलो मैं भगवान के भोग से पहले शादियों के खाने की मैं कुकिंग बताता हूँ आपको क्या होता है शादियों में। मतलब मेनली क्या होता है शादियों में, प्याज फ्यूज तो होता ही है। तो आप पहले तो कोशिश कीजिए प्याज वाली चीजें ना ही खाएं, क्योंकि शाद घरों में तो चलो अलग बात है, लेकिन शादी में तो आपके कंट्रोल में ही है सारी चीजें, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जो शादी में खाना होता है ना, वो जस्ट बल्क में पड़े हुए, जैसे सेल लगती है ना पुराने जो भी होता है वो उठा के ले आते हैं। जैसे पनीर अनलिमिटेड होता है, वो पनीर किसी खराब दूध का बनाया हुआ होता है ना। सब्जी ऐसी होती है जो पेट खराब कर देती है, इसलिए आप देखते हैं शादी में थोड़ा सा खाने से ही पेट जल्दी भर जाते हैं ये कैटरिंग जो करते हैं ना, उनकी एक स्कीम होती है कि हम पैसे पूरे लेंगे लेकिन खिला कम देंगे। तो बेसिकली शादी में वगैरह में जब हमें जाना होता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जो अच्छा फूड दिखता है वहां पे वो लेना चाहिए, और अपने साथ हमेशा तुलसी रखनी चाहिए, और एक भगवान की छोटी सी फोटो। जैसे जैसे हम फ्रूट्स ले रहे हैं बाहर, तो फटाफट उन फ्रूट्स में रख के तुलसी को भगवान को ऑफर कर दिया, तुरंत तुरंत ऑफर कर दिया। ये कर सकते हैं हम प्रैक्टिकली, है ना। या और भी तरीके हैं कुछ, वो आप मेरे को एक बार कॉल कर लेना, मैं आपको कॉल पे बता दूंगा, क्योंकि वो थोड़े लंबे हैं, क्लास इतनी देर नहीं चल पाएगी। लेकिन अभी के लिए प्रैक्टिकल ये बता रहा हूँ कि शादी वगैरह में आप जाते हैं, सीजन जैसे अभी आएंगे, तो तली हुई चीजें, है ना, और लहसुन प्याज वाली चीजें तो खाने अवॉइड ही कीजिए, बिकॉज आपकी हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअलिटी के की हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बैड है। और तीसरा क्या, अगर आपको फिर भी कुछ खाना है सो अच्छा, तो उसको आप भगवान को, जैसे फ्रूट्स होते हैं फ्रूट चाट एंड ऑल, है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, तुलसी पत्ता अपने साथ ही रखिए, उसको तुरंत तुरंत ऑफर कर दीजिए। हमारे पास लेमिनेशंस होते हैं वॉलपेपर, उसमें हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। मेन तो क्या रहता है, बट किससे करना है, पूरे लव के साथ, डिवोशन के साथ ऑफर करना है, ठीक है। और आप एक बार मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको डीप से बता दूंगा। ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आती है हमारी आगे, ठीक है। क्लियर हुआ। जी प्रभु जी, तो कॉल अभी ओके, करो कि कल करूँ मैं कॉल? हाँ हम कल बात कर लेंगे, अभी इसके बाद जी मेरे को प्रभु। कुछ काम है जस्ट, ठीक है, जी कल प्रभु जी। बात कर लेंगे। हाँ जी मोनू प्रभु। आपका क्या क्वेश्चन था। मैं पूछ रहा था कि मुझे एक बार इस्कॉन के एक डिवोटी ने बोला था कि इमली को भी अवॉइड करना चाहिए, तो मतलब इमली क्या है प्रभु जी, आप बता सकते हो? मतलब बेसिकली उन्होंने इमली को इसलिए बोला होगा अवॉइड करना, क्योंकि इमली खट्टी होती है ना,
तो खट्टी चीजों को ना रजोगुण और तमोगुण के, जैसे भगवत गीता में बताते हैं कि रजोगुणी खाना कौन सा होता है, तमोगुणी और सतोगुणी। तो जो खट्टी चीजें होती है ना, शोर चीजें, हद से ज्यादा तीखी चीजें, वो रजोगुण में आती है। रजोगुण से क्या होता है, हमारी बहुत ज्यादा वो एक्टिव, एक चीज एक्टिव हो, मतलब बहुत ज्यादा इच्छाएं एक्टिव हो रहती है, लेकिन एक्शन नहीं होते। रजोगुण में ये एकदम बहुत ज्यादा जोश रहता है। जोश भी कैसा, नकली जो इमली, इसलिए खट्टी खट्टी चीजें खाने का इसलिए अवॉइड करना चाहिए, इसलिए बोला है। बट उस खट्टी को भी अगर हम टेस्ट में, जैसे यहाँ हमारे गुरुकुल में क्या होता है, जैसे कोई चटनी वगैरह बनती है, जैसे इमली की तो वैसे भी नहीं खाते, जैसे किसी और, आंवला, आंवला होता है ना, इमली की जगह आप आंवला खा सकते हैं। आंवला इतना अच्छा और इतना प्योर है ना, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। लेकिन इमली के बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं। खट्टी चीज खाने से बेसिकली हड्डियों पे इफेक्ट पड़ता है उसका। और बेसिकली जो ये रजोगुणी फूड में आता है, रजोगुणी फूड में मतलब ये आपकी बहुत ज्यादा इच्छाएं बढ़ा देता है, मटेरियल इच्छाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इच्छा बताऊं तो, जैसे आपको बहुत ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की इच्छा होगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन जैसे लस्ट को सेटिस्फाई करने की इच्छा होगी, है ना, गंदा चीज खाने की इच्छा होगी, ये बढ़ा देते हैं आपकी खट्टी, हद से ज्यादा खट्टी चीजें। तो इसलिए मना किया होगा उन्होंने। तो बेसिकली आप इसके टेस्ट को एडजस्ट करके भगवान को ऑफर फिर कर सकते हैं, अगर हो जाए। और अगर आपको खट्टेगा तो, अगर वैसे टेस्ट लेना तो आंवला इज द बेस्ट, क्योंकि आंवला तुलसी की तरह ही पूजा जाता है। और आंवला भगवान को अति प्रिय है तुलसी की तरह। तो अगर आपको इमली का है तो आप बेसिकली इमली लें तो आप आंवला भी ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये था ना, जैसे कि जितेंद्र जी ने पूछा कि शादी वगैरह, मैं भी यही जानना चाह रहा था, अगर बाहर कहीं खाना वाना वगैरह खा रहे हो, जैसे वो कुछ ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो कि शुद्ध शाकाहारी होते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं डालते हैं, तो मैं कभी कभी वहां पे बैठता हूँ, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो मैं खाता हूँ, तो वहां हम भगवान को कैसे भोग ऑफर करें? अगर आप उन्हें पर्सनली जानते हैं, तो जी। अगर आपको पता है कि वो अच्छे से बिना लहसुन प्याज के सारी चीजें बनाते हैं, अगर आप इस पे 100% श्योर है, 99.9% भी नहीं, 100% श्योर है, तो आप वहां पे ऑफर कर सकते हैं। जैसे मैंने इन्हें बताया, तुलसी का पत्ता अपने साथ रखिए, एक छोटा सा लेमिनेशन भगवान का या वॉलपेपर रखिए, उनको आप ऑफर कर सकते हैं वहां पे पूरे डिवोशन के साथ, है ना। और मतलब आज के टाइम में क्या होता है ना, कि लोग लिख तो देते हैं शुद्ध वैष्णो ढाबा, प्योर वेजिटेरियन, है ना, लेकिन रियलिटी में प्योर नहीं होता कुछ भी। जैसे हम जब, एक बार क्या हुआ था, आज से करीबन 5 साल पहले, ऐसे ही जब मैं यहाँ गीता क्वेस्ट से जुड़ा नहीं था, तो क्या था कि 5 7, मतलब 5 6 साल नहीं, उससे भी साल पहले का भी, तो क्या था, शायद 8 साल की बात, पहले की बात होगी। ऐसे ही कोई शुद्ध वैष्णव ढाबा था, उस पे ऐसे लिखा था कि हमारे यहाँ सब प्योर होता है, बट सीरियसली वहाँ प्योर क्या था, जस्ट वॉशरूम जाने के बाद हाथ भी नहीं धोते थे, ये प्योर था उनका, प्रैक्टिकली। ये प्योर बोलते थे, वो लहसुन प्याज नहीं डालते थे, बट वो ऐसे वॉशरूम जा रहे हैं बट हाथ धोना भूल गए, तो काहे का प्योर हुआ। तो ये चीजें हमें बेसिकली ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए बाहर तो मतलब मैं तो एडवाइस करूंगा, बाहर का तो आप अवॉइड ही कीजिए खाना, है ना। अगर जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। आप अगर, हाँ, आप श्योर हैं कि वो पूरा आपका पर्सनल उनके साथ रिलेशन है और आप श्योर है, तो इजीली फिर आप ऑफर कीजिए, क्योंकि अगर आप 100% श्योर है कि वो अच्छे से बना रहे हैं, सब चीज़ अच्छा यूज़ कर रहे हैं, तो दोबारा उन्हें इजीली तुलसी का पत्ता देके आराम से खिला सकते हैं, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है मोनू। जी प्रभु जी। ये हमारे क्या है, जिग्नल का क्वेश्चन आया है, सिर्फ मंत्रा बोल के खा सकते हैं या सिर्फ भगवान को याद करके। आप सोचिए, खाली आप भगवान को याद करके खाएंगे, मतलब ये होता है कि अगर आप भगवान को खाली याद करके खाएंगे, जैसे आप खा रहे हैं ओ कृष्णा, मतलब खाली, अगर मतलब ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा जिग्नल, क्या है कि जैसे अभी आप कहीं फंस गए हैं, है ना, अगर आप वहां पे ऑफरिंग भी नहीं कर पाते, और आपको क्या क्या करूं, तब आप भगवान को याद कर सकते हैं। अदरवाइज आप भगवान को प्रॉपर तरीके से वो करके खाइए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप घर पे जाने के लिए, घर पे अपनी मदर से खाने के लिए मांगते हैं, और मदर बोलती है कि ठीक है, मैं, आपको बोलती है आपको बहुत भूख लगी है, आप अपनी मदर को बोलेंगे कि प्लीज खाने के लिए दे दे, आपकी मदर बोलती है ठीक है, आप खाने के बारे में सोच लीजिए और अपना पेट भर लीजिए, कैसा लगेगा, कहेगा अरे
खाने के बारे में सोच लूं? ऐसे कैसे सोच लूं? सोच तो लिया कब का, सोच ही रहा हूँ, पेट तो भरा नहीं है। वैसे ही अगर हम सिर्फ खाने से पहले भगवान के बारे में सोच लेंगे तो जस्ट मतलब ये एथिकेट्स नहीं होते। अगर आप प्रॉपर मंत्रास के साथ भगवान को ऑफर कर रहे हैं, अच्छे से करिए, लेकिन कुछ जगह सिचुएशन ऐसी होती है हम चाह कर भी नहीं कर पाते, तब हम प्योर दिल के साथ तब हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, आपका क्वेश्चन सिचुएशन क्या है। अगर आप घर पे मस्त मजे से अपने बेडरूम में बैठ के खा रहे हैं और बेडरूम में पाते पाते सोच रहे चलो यार दिमाग में भगवान का मंत्र तो बोल ही रहा हूँ और भगवान को याद भी कर लिया, हो गया भोग, नहीं, वो भोग नहीं है, है ना। अगर यही सिचुएशन आप बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही है, तब आप ये कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तब समझते हैं और वो तब एक्सेप्ट भी करेंगे, तब एक्सेप्ट भी करेंगे। यस। एक बहुत बड़े साधु, एक भक्त थे ऐसे ही, उनके साथ ऐसे ही हुआ था, वो बहुत बड़ी मीटिंग में थे मिनिस्टर्स के साथ, तो उन्होंने कुछ ऑफर किया, तो बेसिकली क्या था, उन्हें ऑफरिंग का समय नहीं लगा क्योंकि वो बहुत इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग थी। और वो उन्होंने जस्ट क्या किया, भगवान का स्मरण किया और भोग लगा दिया। तो वो घर जैसे ही वापस आए तो उनके जो गुरुदेव जी थे, है ना, महाराज जी थे, उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे हुआ, तो महाराज बोले चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, भगवान ने डेफिनेटली एक्सेप्ट किया है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो वो गारंटी लेते ही हैं कि थाली में ही भोग लगा सकते हैं क्या? हमारे सचिन प्रभु जी का भी क्वेश्चन आया है, थाली में ही भोग लगा सकते हैं क्या प्रभु जी? बेसिकली आप क्या करो, बेसिक बेसिक क्या करते हैं, हम भगवान के लिए अलग ही थाली रख देते हैं। भगवान की अलग थाली होती है जिसमें हम स्पेशली सिर्फ भगवान के लिए भोग लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक थाली जिसमें हम खा रहे हैं उसमें भगवान को देंगे ना, बेसिक क्या होता है ना, बहुत सारे कीटाणु वगैरह छूट जाते हैं। और भगवान की सेवा करते समय हम बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हैं, भगवान को किस तरह के हम ऑफर कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरे या कहीं पे भी जितने भी जगह भगवान को भोग लगता है ना, स्पेशली भगवान के हर एक अलग बर्तन होते हैं, तो भगवान के आप स्पेसिफिक एक अलग ही थाली रखिए जो सिर्फ भगवान के लिए यूज होगी, ना कि हमारे लिए। वरना बहुत लोग सोचते हैं भगवान भी उसी थाली में खाएंगे, हम भी भगवान की थाली में खाएंगे, हम भी भगवान बनेंगे। ये मत कीजिएगा। तो आप बेस्ट तो ये है कि भगवान के लिए आप अलग ही थाली रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सचिन प्रभु? सचिन प्रभु आपके बहुत अच्छे, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। यस मनोज जी बताइए प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण मनोज जी ये बताइए। अभी तो बाहर, मेरे को तो बाहर बहुत रहना पड़ता है, तो हॉस्टल में रहता हूँ। तो वहाँ वहाँ तो ओनियन एंड गार्लिक तो अवॉइड नहीं, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं क्या करूँ अभी? तो कुछ जो अगर, हाँ, सॉल्यूशन। मतलब प्रैक्टिकल, आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं जो हम सभी फेस करते हैं। तो बेस्ट तो क्या रहता है, जैसे अगर आप धीरे धीरे, मतलब मैं बताऊं, अभी तो आप धीरे धीरे क्या कीजिए, अगर आप धीरे धीरे खुद कुकिंग सीख जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप ऐसी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अभी आपका बहुत बाहर आना जाना रहता है, काम ही ऐसा है तो क्या करें, है ना। तो या तो आप एक चीज करते हैं, या तो आप खुद कुकिंग सीख लें जिससे आप खुद बार बार कुक करते रहें बिना लहसुन प्याज के, या किसी ऐसे को अपनी हेल्प के लिए रख ले जो कुकिंग करे और बिना लहसुन प्याज के डाल ले। एक सेकंड ऑप्शन ये, या थर्ड ऑप्शन ये कि आप, जैसे हमारे किसी ने पूछा था शुद्ध वेज जो किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना भी, शायद मोनू ने, या कि हमारी जान पहचान के हैं जो बिना लहसुन प्याज के खाते हैं, या आप ऐसी जगह जाए जहाँ बिना लहसुन प्याज का बनता है, जिसमें आप पूरे श्योर है बिना लहसुन प्याज का बनता है, और आप उसे भोग भगवान को अर्पित करके खा सके। बताऊँ क्या है यार मनोज, अगर हम काम के चक्कर में, मतलब जैसे आपका प्रोफेशन है, नो डाउट बाहर आना जाना पड़ेगा ही, है ना, और थोड़ा बहुत खाना भी पड़ता है, मेरे को मैं समझता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है ये। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा जी जी। हमें इंटेलिजेंसी के साथ इसमें डील करनी पड़ती है। कैसे कि हमें थोड़ा, बेसिकली एक तो हम अगर हम खुद कुक कर पाए तो हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है। अदरवाइज हम बाहर खाते हैं तो बाहर के लिए सिर्फ हमारी जेब खाली होती है, पेट वगैरह नहीं भरता इतना, और जो हमारे शरीर को भी नहीं लगता वो इतना खाना, क्योंकि वो किस कॉन्शियसनेस के साथ बना रहे हैं, किस, क्या पता नहीं, अभी उसी कढ़ाई में उन्होंने एक एक क्या नाम लेते हैं, मुर्गे को जलाया और उसी कढ़ाई में अभी पनीर बना रहे हैं वो, है ना। तो ये चीजें बेसिकली आप जी जी। कोशिश कीजिए, जैसे ऐसा क्या ही हम होता क्या, है प्रभु जी। हाँ हाँ
क्या कह रहे थे आप? हमारे हॉस्टल ऐसे ही होता है, जहाँ पर नॉनवेज बना बना रहा होता है उधर पर ही वो बनाता है। हाँ, वेज तो बनाते भाई, यही और दिक्कत इतना आती है। अलाउ भी नहीं है कि हाँ। और इतना अलाउ भी नहीं है कि हॉस्टल हॉस्टल पे को कुक वगैरह कुकिंग कर के सके। जाए, उधर इतना परमिशन नहीं है। तो तो आप ना बेसिकली क्या कर खुद ही सकते हैं? कुक तो हाँ, खुद ही कुक, हाँ मतलब कुछ हॉस्टल्स में जैसे एक हमारे बहुत मैंने अच्छे। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलेंगे आप? प्रभु जी, हम्म। वो नेटवर्क का इशू है। मैंने आप। इस प्रॉब्लम के बारे में हाँ। अभिषेक सर से कहा था, अभिषेक सर हम्म। से बात किया था। सर ने बोला था कि आप तो आप अब अभी फाइनल सेमेस्टर में हो ना, तो इतना अभी तो इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब जितना हो सके तो थोड़ा कम